इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिवंगत कर्मचारी का 100% दिव्यांग पुत्र केवल विवाहित होने के कारण पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पुनर्विचार कर निर्णय के लिए प्रकरण वापस भेज दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने झांसी के इफ्तिखार की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 1972 के नियम 54 के उपनियम 6 के स्पष्टीकरण 1 का हवाला देते हुए कहा, उद्धृत संशोधित स्पष्टीकरण ये स्पष्ट करता है कि विकलांग पुत्र को छोड़कर विवाहित पुत्र पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा। ऐसे में याची जो मृतक कर्मचारी का 100% दिव्यांग पुत्र है, उसका विवाहित होना पारिवारिक पेंशन के लिए उसके अधिकार को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय में ये याचिका उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद कैट ने याचिका आवेदन खारिज कर दिया था। खंडपीठ की राय में न्यायाधिकरण और विभाग ने याची के दावे पर निर्णय लेते समय कानूनी स्थिति पर नहीं विचार किया। न्यायाधिकरण का निर्णय केवल 15 जनवरी 2010 के परिपत्र पर आधारित है और किसी अन्य आधार पर नहीं। याची के पिता वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुए थे। वह पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। याची 100% दिव्यांग नेत्रहीन है और उनके पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र भी है। उसने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। संबंधित विभाग ने पेंशन संबंधी उसका आवेदन 15 जनवरी 2010 के उस परिपत्र का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया है विवाहित पुत्र दिव्यांग होने पर भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस आदेश को ट्रिब्यूनल कैट के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि रेलवे बोर्ड के 24 फरवरी 2016 के पत्र के अनुसार याची पारिवारिक पेंशन का हकदार है, लेकिन विभाग ने वर्ष 2010 में जारी परिपत्र पर भरोसा कर गलती की थी। ट्रिब्यूनल ने भी यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि जनवरी 2010 वाला परिपत्र, जिसमें ये प्राविधान है कि विवाहित पुत्र और पुत्रियां, चाहे वे किसी भी विकलांगता से पीड़ित हों, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, लागू रहेगा। अपने फिल्मी सितारों के कई प्रशंसक देखे होंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है। जहां 26 अगस्त को हरतालिका तीज देश भर में मनाया जाएगा, जिससे पहले बाजारों में हरतालिका तीज के सामानों की दुकानें सज गई है और सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज के व्रत से पहले मेहंदी लगवा रही हैं। लेकिन संगम नगरी में एक ऐसी महिला है जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं बल्कि समाज सेविका है और हरतालिका तीज से पहले मेहंदी से अपने हाथ पर कमल का फूल और पीएम मोदी का नाम लिखाती दिखी। जब जनता टीवी ने समाज सेविका रश्मि शुक्ला से बात किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना परिवार मानती है और जो व्यक्ति पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी हमारे के मुखिया है, तो इसलिए परिवार के मुखिया की लंबी आयु के लिए करवा चौथ पर पति के साथ पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए भी व्रत रख प्रार्थना करेगी। इसलिए हाथों में मेहंदी से नरेंद्र मोदी लिखाया और कमल का फूल बनवाया है। तीज पर्व है, यह सुहाग का सर्वोत्तम सबसे महत्वपूर्ण यह पर्व होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और निर्जला व्रत रहती हैं और उसी के तहत आज हम मेहंदी लगाए हैं। और मेहंदी की ये विशेषता है कि मैं विगत कई वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नाम का मैं मेहंदी लगवाती हूँ। और जैसे श्री कृष्ण जी ने सबकी रक्षा की थी, वैसे नरेंद्र मोदी जो हैं वो महिलाओं के रक्षक हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, आवास विकास हो, और इसी तरह से वो हम लोग की रक्षा करते हैं। इसलिए मैंने उनका नाम लिखवाया। हाँ, एक तरफ पति का नाम लिखवाया है और ये उनकी अनुमति से मैंने लिखवाया है। ससुराल की अनुमति है, माँ के घर की अनुमति है और सब लोग खुश होते हैं कि इतनी श्रद्धा होती है जो हमारे लिए समर्पित है। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और पीछे से छोड़े गए जल के कारण एक फिर से प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरा महाकुंभ जनपद क्षेत्र जलमग्न हो चुका है।
महाकुंभ के दौरान नागवासुकी मंदिर के पास बनी मरीन ड्राइव की सड़कों पर पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण संगम से बघाड़ा की ओर जाने वाला रिवर फ्रंट रास्ता पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं लेटे हनुमान जी को भी मां गंगा ने कल चौथी बार स्नान कराया था और फिर से विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद लेटे हनुमान मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। अब बढ़ते जलस्तर के कारण घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों और घाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बहरिया ग्राम पंचायत अतनपुर के मुख्य मार्ग पर कई गांव का आवागमन होता है। हल्की सी बारिश के बाद इस सड़क पर जलभराव हो जाता है। इसका मुख्य कारण सड़क के बगल में नाली न होने के कारण रोड पर भारी जलमग्न हो जाता है। वहीं विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता। ग्रामीणों की माने तो यहाँ हर वर्ष यही हाल रहता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।